दोस्तों आज मैं टेस्ट राइड करूंगा रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का। ये 650 सीसी की बाइक है जिसमें आपको ड्यूल सिलेंडर मिलते हैं और ड्यूल साइलेंसर इस बाइक में आपको मिलता है। दोस्तों इसकी मैं आपको टेस्ट राइड करके बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से की फीचर्स, थोड़े से हाईलाइट फीचर्स आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो 650 सीसी में 2 सिलेंडर जिस बाइक में मिलते हों, सबसे कम कीमत में यही बाइक आपको मिल पाएगी दोस्तों। और कुछ इसके स्पेक्स भी मैं आपको बता दूं जिससे आपको जब मैं चलाऊं तो आपको पता चले कि मैं कैसी बाइक चला रहा हूं। 648 सीसी का ड्यूल सिलेंडर इसमें आपको इंजन मिलता है जो कि एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड है। इसमें आपको 46.8 HP की पावर मिलती है 7150 RPM पर, और इसमें 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है मात्र 5250 RPM पर। इस बाइक में 0 से 60 पहुंचने में मात्र 2.62 सेकंड लगते हैं और 0 से 100 पहुंचने में इस बाइक में 0 से 100 पहुंचने में 6.23 सेकंड मात्र लगते हैं। अगर हम ब्रेक की बात करें तो 320 mm की इसमें डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक है, ABS इसमें आपको मिलता है। और व्हील बेस की बात करें दोस्तों तो 1400 mm इसका व्हील बेस है। और सबसे अच्छी बात अगर यहाँ पर की जाए वजन की तो 2 क्विंटल 2 किलोग्राम इस बाइक का मात्र वजन है दोस्तों। तो भारी तो और बाइकों से है ही है, लेकिन 650 सीसी की बाइक है। तो अब मैं इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि चलने में कैसी है। पहले मैं उठाकर देखता हूँ कि जैसे जब मैं यहाँ पर इसको उठा रहा हूँ तो हल्की सी और बाइकों से, जैसे 350 सीसी की और जो बाइकें हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा भारी लग रही है। और अगर मैं इसको जैसे थोड़ा सा आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ तो ये हाँ फील दे रही है कि हाँ ये 2 क्विंटल की बाइक है और काफ़ी भारी बाइक है दोस्तों। अब मैं इसको चलाकर देख लेता हूँ। यहाँ पर आप इसका मीटर देख सकते हैं और मैं इस बाइक की टेस्ट राइड की शुरुआत करता हूँ। तो इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। तो आपने इसका साउंड सुना। अब मैं इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करता हूँ। पहला गियर, और आप देख सकते हैं कैसे पोजीशन है इसका। अब यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले थोड़ा सा चला लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और सिटी राइड में कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ तक तो मैंने टेस्ट राइड किया है दोस्तों। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले तो फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो जैसे कि 2 क्विंटल की बाइक है, तो जब अगर आप इसको उठाएंगे तो आपको भारी सी लगेगी, लेकिन जब आप चलने लगेंगे तो बाइक ऐसा नहीं लगेगा कि ये इतनी भारी है। बिल्कुल एकदम बहुत ही हल्की बाइक लगेगी, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे कि अगर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि 650 सीसी की बाइक जिसमें 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क होगी और 46 कुछ पॉइंट इसमें अगर हॉर्स पावर मिल रही है, तो क्या इस बाइक को लोग आराम से सिटी राइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बार बता दूं कि ये पहला गियर है और अब मैंने इसमें दूसरा गियर डाल दिया है। अब जैसे कि आप इस बाइक में देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से मैं इस बाइक को चला पा रहा हूँ। मुझे कहीं कुछ भी जैसे इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कुछ बाइकें होती हैं, जैसे सुपर बाइक होती हैं या 650 सीसी की आप कोई और बाइक चलाएंगे तो वहाँ पर आपको एहसास होगा कि बाइक में प्रॉब्लम हो रही है धीरे चलने पर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। और जैसे यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल तरीके से चल रही है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को एक्सेलरेट करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा किधर मुड़ूँ, इधर मुड़ लेता हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे आप आराम से चल रहे होंगे तो आप बहुत ही आराम से सिटी राइड कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए
फिर ये बाइक आपको फील देगी कि हाँ ये 650 सीसी की बाइक है। तो इसमें जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दो मज़ा है। एक ये कि जैसे कि आप सिटी राइड भी कर सकते हैं और आप इस बाइक को अच्छी तरीके से क्रूज कर सकते हैं, मतलब अच्छे पिकअप इसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो बहुत तेज़ी से इसको चला सकते हैं। और ब्रेकिंग में टेस्ट कर लेता हूँ इस बाइक की। ये आपने देखा कि ब्रेक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगी। अब मैं इस बाइक के कुछ और टेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं कि ये बाइक चलने में कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 को चलाकर देख लिया है। मुझे ये बाइक चलाने में कैसी लगी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। और जब मैं बाइक को चला रहा था तो उस समय भी मैंने आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा दी थी कि बाइक कैसी चल रही है। अब हम सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लें तो अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास ही रहेगी। 3,10,000 या 20,000 ऐसे ही रहेगी। कन्फर्म ऑन रोड प्राइस मुझे नहीं पता है। अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो लगभग 2,65,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्राइस रेंज में ड्यूल सिलेंडर की बाइक जिसमें 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है, शायद कोई और बाइक आपको नहीं मिल पाएगी। अगर हम माइलेज की बात करें तो ये लगभग आपको 25 किलोमीटर प्रति लीटर की ये माइलेज आपको ये बाइक देगी। अब अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे कि इसके डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो देखने में तो ये बाइक आपको सिंपल लग रही होगी और कुछ लोग कहेंगे कि भाई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है। तो जो इसमें जैसे जो इसकी प्राइस कम है इसी वजह से है दोस्तों कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है। और बाकी इसका मॉडल भी साधारण बनाया गया है। और इसका पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे किस पर्पज़ से है ये बाइक। अब 650 सीसी की एक पावरफुल बाइक आपको मिल रही है और इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है। तो अगर आप बाइक को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बाइक आपको लग रही होगी। मेंटेनेंस भी इसमें कम रहेगा दोस्तों। और दूसरी चीज़, अब जैसे 650 सीसी की बाइक अगर आप लेंगे तो कम कीमत में मिलेगी। तो अगर आप जैसे कहीं टूर पर जाने वाले हैं, आप इसको लॉन्ग रूट पे चलाना चाहते हैं तो वहाँ इस सिचुएशन के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी आपको, जैसे कि कम कीमत में आप टूरर बाइक चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी पावर भी मिले, जिसमें 650 सीसी का ड्यूल सिलेंडर इंजन भी मिले और बैठने का स्टाइल भी सही हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी तो मैं इसके और यहाँ पर अभी मैंने इसको डबल स्टैंड पे खड़ी कर रखा है बाइक को। अब मैं उतार के आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये बाइक लग रही है और इस प्रकार से मैंने इसका हैंडल पकड़ रखा है। तो चलने में बिल्कुल ये बाइक एकदम कंफर्ट फीलिंग देती है और 2 क्विंटल की होते हुए भी चलाने में आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। रही बात इंजन की दोस्तों, तो इंजन में एकदम आप ये समझेंगे कि 650 सीसी की बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, जबकि इनकी 350 सीसी की जो बाइक है उसमें आपको वाइब्रेशन फील हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे सिटी राइड इससे करेंगे और आराम से चलाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो 650 सीसी का जब आप इंजन वाली बाइक चलाएंगे तो एकदम तीर की तरह जाएगी। मैं अपनी भाषा में बताना चाहूँगा कि एकदम तीर की तरह बाइक जाती है। तो मुझे इसका पिकअप हर चीज़ अच्छी लगी। अब जैसे हो सकता है कि कुछ शिकायत बहुत से लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं कि थोड़ा सा पीछे का डिज़ाइन और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता, मीटर थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें जैसे कि बड़े बड़े ग्लास टाइप देते तो कुछ और ज़्यादा फीलिंग इसमें आती है। एक क्रूजर बाइक की और थोड़ा सा और मस्कुलर रहती तो बाइक में और ज़्यादा फीलिंग आती है। जैसे इसके डिज़ाइन को लेकर थोड़ा बहुत जैसे कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं। बाकी जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो ब्रेकिंग से लेके पिकअप से लेके जैसे कि गियर मैंने इसका बदला तो यहाँ पर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई। और ख़ास करके मुझे इसका इंजन बहुत पसंद आया कि मतलब जितनी कम कीमत में रॉयल इनफील्ड कंपनी ने इस बाइक को दिया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस बाइक को चलाने का। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दे जिससे बाइक थोड़ी सी और ज़्यादा ग्राहकों को पसंद आए और लोग और भी ज़्यादा इसके प्रति जो है उत्सुक हो सकें। बाकी जितनी इसकी कीमत है उसमें आपको सिंगल सिलेंडर की बाइकें मिलती हैं, ड्यूल सिलेंडर की बाइक मिलती हैं, इतने पिकअप भी नहीं मिलता है और जैसे कि लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है। और ये जैसे अगर आप ये शिकायत करेंगे कि भाई ऑयल कूल्ड है, एयर कूल्ड है तो बाइक गर्म होगी, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो ये हवा से भी ठंडी हो रही है, ऑयल कूल्ड है तो मतलब कंपनी ने जो चीज़ बनाई है मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे
कहीं कोई शिकायत नहीं लगी। तो मैंने अभी तक आपको प्राइस, माइलेज, फीचर सारी चीज़ें बता दिया हैं। अब थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, मैं जानता हूँ, तो अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो किसी और वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।